छत पर खड़े होकर आदमी पूरी तरह घबरा गया। जहाँ तक नजर जा रही थी करीब 500 किलोमीटर तक बस एक जैसे ही घर फैले हुए थे। नीचे खड़ी उसकी पत्नी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। दोनों बिना वक्त गवाए कार में बैठे और उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। ये एक अजीब सी बस्ती थी, हर घर बिल्कुल एक जैसा। वो जितनी भी देर गाड़ी चलाते रहे उन्हें वो रास्ता ही नहीं मिला जिससे वे अंदर आए थे। अंधेरा होने तक कार दौड़ाते रहे लेकिन लगता था जैसे वो बस उसी जगह घूम रहे हों। पूरी रात हो गई, पेट्रोल खत्म हो गया और तब उन्हें सबसे बड़ा झटका लगा। वे फिर से उसी नए घर के सामने खड़े थे जिसमें वे अभी अभी शिफ्ट हुए थे। अब कोई रास्ता नहीं था, मजबूरी में उन्हें वहीं रात गुजारनी पड़ी। फ्रिज खोला, पहले से रखी शराब निकाली, लेकिन जब स्ट्रॉबेरी खाई तो हैरानी की बात ये थी कि उसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। सुबह होने की उम्मीद में दोनों जल्दी सो गए। अगले दिन भागने के इरादे से वे दीवारों पर चढ़ने लगे। एक दीवार के ऊपर से जब उन्होंने दूर एक घर में रोशनी देखी तो उन्हें लगा कि आखिरकार कोई और इंसान मिल ही गया। लेकिन अंदर जाकर जब मेज पर खाए हुए फल देखे तो सच्चाई सामने आ गई। वे फिर से अपने ही विला में थे। जैक पूरी तरह टूट चुका था। गुस्से और बेबसी में उसने एक गत्ते के डिब्बे में आग लगा दी। आग तेजी से फैलती हुई पर्दों तक पहुंच गई। आग बढ़ती रही और दोनों वहीं बेहोश से हो गए। अगली सुबह जब आंख खुली तो चारों तरफ सिर्फ राख ही राख थी। तभी दरवाजे पर एक रहस्यमय गत्ते का डिब्बा रखा हुआ दिखाई दिया। डिब्बा खोला तो अंदर एक बच्चा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिस घर को कल आग में जलते हुए देखा था वो पूरी तरह से पहले जैसा बन चुका था, एकदम नया। वक्त गुजरता गया। वो बच्चा महज 3 महीनों में ही असामान्य रूप से तेजी से बड़ा होने लगा। उसका बर्ताव अजीब था। वो दंपति जो भी कहते वो ठीक वही दोहराने लगता और जब वो रोता तो उसकी आवाज किसी इंसान जैसी नहीं होती थी, एक डरावनी कभी न खत्म होने वाली चीख। जैक समझ चुका था कि ये बच्चा बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। इस जगह से निकलने के लिए जैक ने अपना बचा खुचा खाना एक डिब्बे में रखा, क्योंकि उसे पता था कि कोई रोज आकर उनका सामान बदल देता है। उसने तय किया कि आज वो ध्यान से देखेगा कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। गुस्से में जैक ने जमीन पर सिगरेट फेंकी। तभी लॉन उससे बचने के लिए हिल गया। ये देखकर जैक सन्न रह गया। जब उसने जमीन को छुआ तो वो अजीब तरह से चिकनी और ठंडी थी। उसने एक फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। घास के नीचे मिट्टी नहीं थी बल्कि पीली ठोस परत थी। डर अब साफ तौर पर हावी हो चुका था। जैक ने डेजी को बुलाया और दोनों मिलकर खोदने लगे, ये जानने के लिए कि नीचे आखिर छुपा क्या है। घंटों की मेहनत के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। जैसे ही डेजी हार मानने वाली थी, अचानक चारों तरफ से तेज डरावनी चीखें गूंज उठी।